नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, हमारा एमए सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें हम एमए सेकंड सेमेस्टर के पेपर में हमारा जो ज्योग्राफी का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, ठीक है? एडवांस्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक है? एमए सेकंड सेमेस्टर का तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है एडवांस्ड मॉर्फोलॉजी का, ठीक है? चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भू आकृति संबंधी जांच में अक्सर उपयोग किए जाने वाले भू आकृतिक माप हैं, ठीक है? द ज्योमॉर्फिक स्केल्स दैट आर ऑफन यूज्ड इन ज्योमॉर्फोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आर, ठीक है? तो ये है समय मापक और स्थानिक मापक, ठीक है? टाइम स्केल एंड स्पेशियल स्केल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भू आकृति विकास और कालिक पैमाने की व्याख्या के लिए किस प्रकार के संकल्प स्तर पर विचार नहीं किया जाता है, ठीक है? तो ये है दोस्तों लीनियर टाइम यानी कि रैखिक समय जो है, विच टाइप ऑफ रिजोल्यूशन लेवल इज नॉट कंसीडर्ड फॉर जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्पोरल स्केल, ठीक है? इसका आंसर दोस्तों लीनियर टाइम, ठीक है? लीनियर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चारों में से कौन सा भू आकृति विकास में प्रवणित पैमाने के दौरान निर्भर चर रहता है, ठीक है? तो ये है दोस्तों पहाड़ी ढलान आकृति विज्ञान, ठीक है? Which of the given variable are remain dependent during graded time scale in the geomorphic evolution? तो क्या है हिल स्लोप मॉर्फोलॉजी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौथा, भू आकृतिक मापक की अवधारणा के अनुसार चक्रीय समय को निम्न में से किस समय अवधि वाले प्रवणित समय से विराम किया जाता है? तो ये है 100 से 1000 वर्ष, ठीक है? एज पर द कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक स्केल, साइक्लिक टाइम इज पंक्चुएटेड बाय विच ऑफ द टाइम स्पैन ऑफ ग्रेडेड टाइम? तो ये 100 टू 1000 ईयर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कथन प्रत्येक जलवायु प्रकार विशिष्ट भू आकृतियों का अपना विशिष्ट संयोजन उत्पन्न करता है, ठीक है? तो इसका आंसर दोस्तों आकारजनक प्रदेश, ठीक है? मतलब ये जो लाइन दिया हुआ है ये किससे संबंधित है? तो ये आकारजनक प्रदेश का विशेषता बताता है, ठीक है? द स्टेटमेंट each climate type produced its own characteristics, assemblage of distinctive landforms is associated with morphogenetic regions, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूवैज्ञानिक इतिहास के युगों को पुराने से नवीनतम क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है? अरेंज द एराज ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री इन ऑर्डर टू न्यूएस्ट ऑर्डर, ठीक है? तो दोस्तों मायोसिन पहले आता है, फिर प्लायोसिन आता है, फिर प्लीस्टोसिन आता है, फिर होलोसिन आता है, ठीक है? तो इसका आंसर दोस्तों बी, मायोसिन पहले, दूसरे पे प्लायोसिन, तीसरे प्लीस्टोसिन, चौथे पे, ठीक है, होलोसिन, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1950 में एलसी पेल्टियर ने दुनिया को कितने आकारजनक क्षेत्रों में विभाजित किया था, ठीक है? एलसी पेल्टियर डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू हाउ मेनी मॉर्फोजेनेटिक रीजन्स इन 1950, ठीक है? तो ये है 9 रीजन्स में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एलसी पेल्टियर ने विश्व के आकारजनक क्षेत्रों को सीमांकन करने के लिए कौन सा चर लिया था? तो ये लिया था दोस्तों औसत वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षा, ठीक है? Which variable has taken by Elsie Peltier for delineating the morphogenetic regions of the world, ठीक है? तो ये दोस्तों मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल रेनफॉल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा है कि भू आकृति संरचना प्रक्रिया और अवस्था का कार्य है, ठीक है? तो ये है दोस्तों डेविस है, ठीक है? विलियम मॉरिस डेविस, हु सेड लैंडफॉर्म इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेजेस, ठीक है? तो ये विलियम मॉरिस डेविस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेविस के मॉडल में मध्यम घाटी गर्दन ऊपरी वक्र अवक्रमण और निरपेक्ष और सापेक्ष ऊंचाई में गिरावट विशेषताएं हैं, ठीक है? तो ये किसकी विशेषताएं है दोस्तों? भू आकृति विकास का परिपक्व चरण के, ठीक है? In Division model, moderate valley deepening and degradation of upper curve and decline in absolute and relative height are the characteristics of mature stage of landform development, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी घाटी पेंग के भू आकृतिक मॉडल के ग्लाच फॉर्मिज एंटिक्विलेंज चरण से संबंधित है,
ठीक है। एंटीविक्लेंज, एंटीविक्लेंज, which of the event is not associated with the Glach formage and antiviculence, ठीक है। फेज ऑफ पैंक जियोमॉर्फिक मॉडल। तो ये दोस्तों जल विभाजन और घाटियों के दोनों शिखरों की ऊंचाई में वृद्धि जारी, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड्स ऑफ बोथ समिट्स ऑफ वाटर डिवाइड्स एंड वैलीज फ्लोर्स कंटिन्यू टू इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एलसी किंग के अनुसार एक आदर्श पहाड़ी ढाल के 4 तत्व होते हैं, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो वो है कगार, ठीक है। और तीनों शामिल हैं, शिखर, मलबा, पेडिप्लेन, ये तीनों एलसी किंग के में शामिल है। अकॉर्डिंग टू एलसी किंग एन आइडियल हिल स्लोप हैज 4 एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन देम? तो इसमें स्कार्प नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। समिट होगा, डेवरी स्लोप होगा और पेडिप्लेन भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने माना कि स्थल रूप एवं उनके विकास में जो विभिन्नता होती है वो बल या प्रतिरोधता से असमानता के कारण होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों एम मोरिसावा, ठीक है, एम मोरिसावा, who believe that variations in landscape and their development are due to inequality of force or resistance, ठीक है। तो ये दोस्तों एम मोरिसावा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने माना कि पहाड़ी ढाल परिच्छेदिका में दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे अपर्दन मंडल और अपर्दन रहित मंडल, ठीक है। तो ये है एलसी लॉसन 1932, who postulated that there is two distinct zones in hill slope profile via which zone of erosion and zone of aggradation, ठीक है। तो ये है एसी लॉसन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15, ढाल पतन सिद्धांत से कौन सी स्थिति जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये है उपयुक्त सभी। पहाड़ी ढाल और घाटी की ढाल भी चक्रीय विकास की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ढाल की शिखर उत्तलता मृदा सर्पण के कारण बनती है और ढाल कोण में प्रगतिशील गिरावट और ढाल में अनुक्रमिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही, यानी कि उपयुक्त सही है, ठीक है। Which of the condition is associated with the slope decline model, ठीक है। तो hill slope and valley side slope are also undergo the process of cyclic development, ठीक है। And the summital convexity of the slope is formed due to soil creep and progressive decline in slope angle and sequential change इन स्लोप, ठीक है। तो ये तीनों को तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेडी प्लेन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये है अधक्षय और अवसादीकरण। विच ऑफ द प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म पेडी प्लेन? डाउन वेस्टिंग एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17, जलीय बेसिन की त्रिआयामी विशेषताओं के अध्ययन के लिए कौन से माप आवश्यक हैं? तो क्षेत्रफल, आयतन और ऊंचाई तीनों आवश्यक हैं। तो इसका आंसर दोस्तों डी। विच ऑफ द मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी ऑफ 3 डायमेंशनल फीचर्स ऑफ ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। एरिया, वॉल्यूम, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये इसका आंसर दोस्तों ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्चतादर्शी वक्र खींचने के लिए कौन से आंकड़े आवश्यक हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों पहला और तीसरा, लगातार समुच्च रेखाओं के बीच का क्षेत्र और समुच्च रेखा की लंबाई, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों सी, पहला और तीसरा, ठीक है। विच ऑफ द डेटा रिक्वायर्ड टू ड्रॉ हिप्सोमेट्रिक कर्व्स, एरिया बिटवीन सक्सेसिव कंटूर्स एंड कंटूर लेंथ, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा विश्लेषण अपर्दन सतह को पहचानने और निर्धारित करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों पहला तुंगतामितिक विश्लेषण। Which of the analysis help in identifying and determining erosion surface? तो ये है अल्टीमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रवणतादर्शी वक्र प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है, किसका? तो दो क्रमागत समुच्च रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल का, ठीक है। क्लाइनोग्राफिक कर्व डू नॉट रिप्रेजेंट एरिया बिटवीन टू सक्सेसिव कंट्यूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
किस युग को कोयला युग कहते हैं? ठीक है, तो ये है दोस्तों कार्बोनिफेरस युग। विच इपोच इज कॉल्ड कोल एज, यानी कि कार्बोनिफेरस इपोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार मिति विश्लेषण निम्न में से किसके लिए उपयोगी है? तो ये है ढाल विश्लेषण के लिए। ठीक है, स्लोप, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर द मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस इज स्लोप एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23, वर्तमान समय में राजस्थान मरुस्थल किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है? ठीक है, तो ये है दोस्तों यूरेनियम। ठीक है, ये है यूरेनियम। एट प्रेजेंट राजस्थान डेजर्ट इज इन द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल, दैट इज यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो ये है गुरु शिखर। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज इज गुरु शिखर। ठीक है, अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पुराना। ठीक है, विच इज द लिटरल मीनिंग ऑफ अरावली इज ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्कन ट्रैप का विस्तार कुल कितने वर्ग किलोमीटर पर है? तो यह है 2 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, द टोटल एरिया ऑफ दक्कन ट्रैप इज हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर? ठीक है, तो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मरुस्थल की पूर्वी सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये है दोस्तों अरावली की पहाड़ियां। द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द राजस्थान डेजर्ट इज डिटरमाइंड बाई अरावली हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये है क्रिटेशियस युग। ठीक है, इन विच इपोज द दक्कन ट्रैप वाज बिल्ट? क्रिटेशियस इपोच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छोटा नागपुर पठार को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ठीक है, तो ये है दोस्तों दामोदर। विच रिवर डिवाइड्स द छोटा नागपुर प्लेटू इनटू 2 पार्ट्स? तो ये है दामोदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत कौन सा पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला सम्मिलित है? ठीक है, तो ये है बांकुड़ा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज इंक्लूडेड अंडर द छोटा नागपुर प्लेट्यू? ठीक है, दैट इज बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ 1950 किसकी पुस्तक है? तो ये है एलसी किंग की। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ 1950 बुक वाज रिटन बाय एलसी किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32, ढाल पतन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? ठीक है, स्लोप डिक्लाइन थ्योरी वाज गिवन बाय, ये तुम डेविस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द वर्ड ट्रायो इज रिलेटेड विथ, तो ये जो ट्रायो वर्ड है ये डेविस ने ही दिया है। ठीक है, त्रिकूट शब्द किस विद्वान से संबंधित है? तो ये डेविस का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्ट्रॉलर के सरिता क्रम के अनुसार क्या है? तो दोस्तों ये आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉलर्स स्ट्रीम ऑर्डरिंग इज। ठीक है, अब इसमें कौन सा आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35, सरिता क्रम का प्रयोग होता है इसमें कि सरिता पदानुक्रम के लिए। ठीक है, स्ट्रीम ऑर्डर इज यूज टू डिस्क्राइब द हायरार्की ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36, सरिता आवृत्ति व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सरिता संख्या और सरिता की लंबाई के बीच अनुपात पे। ठीक है, स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सी द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रीम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपवाह घनत्व तो परिभाषित होता है। ठीक है, तो ये होता है किसी बेसिन में कुल सरिता लंबाई को कुल क्षेत्रफल से विभाजित करके। ठीक है, drainage density is defined as the total length of the channel is a drainage basin divided by the total area। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38, सड़क निर्माण के लिए कौन सी भू आकृति संबंधी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है, तो वर्षा और भूजल स्तर। ठीक है, और सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, भूगर्भिक संरचना और उसके सेल की प्रकृति क्या है, और सेल सांद्रता और पारगम्यता उसकी क्या है, सेल लक्षण और स्तरीकरण में विशेषताएं क्या है। ठीक है, ये तीनों के तीनों आवश्यक है, वर्षा और भूजल स्तर उतना आवश्यक नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द जियोमॉर्फिक इंफॉर्मेशन आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन? ठीक है, तो ये है दोस्तों रेनफॉल एंड वाटर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आकार मितीय गुण बांध निर्माण के लिए अपवाह बेसिन के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है? तो ये दोस्तों डी, तीनों के तीनों
हाइड्रोलिक ज्यामिति, अपवाह आकार की और जल गति की, ठीक है। तो ये डी आंसर दोस्तों इसका तीनों के तीनों। विच ऑफ द मार्कोमेट्रिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड अस फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रेनेज बेसिस फॉर डैम कंस्ट्रक्शन। तो ये दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। ए हाइड्रोलिक ज्योमेट्री, बी चैनल मॉर्फोलॉजी, सी हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा भू आकृति ज्ञान आवश्यक है? तो ये है तीनों के तीनों, ठीक है। अपवाह ज्यामिति, अपवाह आकार की और अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी आंसर दोस्तों इसका। विच ऑफ द जियोमॉर्फिक नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लड डाइवर्स मैनेजमेंट, ठीक है। चैनल ज्योमेट्री, चैनल मॉर्फोलॉजी और चैनल पैटर्न, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारा एमएस ज्योग्राफी, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी का, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके आगे अभी हम रूरल और भी हैं जो स्टैटिक्स है, इन सब का भी पेपर हम बनाएंगे। तो आप लोग इस पे ध्यान देते रहिएगा और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए।